तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है व्हेन आई हर्ड द लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर बाय वॉल्ट विटमैन। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो वॉल्ट विटमैन, इनका जन्म जो है वो 31 मई 1819 वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट थे। उन्हें अमेरिकन लिटरेचर में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट माना जाता है और उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स इस नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में पब्लिश हुई थी और उनकी पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के डेथ पर लिखी थी। और लास्टली हमारे पोइट की डेथ 26 मार्च 1892 कैम्डन न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोइट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोएम का थीम क्या है। दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो इस पोएम में हमारे पोएट बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही जानकार एस्ट्रोनॉमर को तारों और ग्रहों के बारे में बोलते हुए सुना, जिसमें वो बहुत सारे नंबर, चार्ट और नक्शों के जरिए तारों और ग्रहों के बारे में बता रहे थे। सभी लोग उनकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन हमारे पोएट उस चीज़ से बोर हो गए। हमारे पोएट उस कमरे से बाहर आ गए और उन्होंने आसमान में तारों को बिना किसी गणित के, बिना किसी शोर के देखा। तब उन्हें सच्ची शांति और सुंदरता का एहसास हुआ। दोस्तों इस पोएम का जो थीम है वो है नेचर वर्सेस साइंस, जहां हमारे पोएट समझाना चाहते हैं कि हर चीज़ को समझने के लिए किताबें ज़रूरी नहीं होती है, कभी कभी सिर्फ देखना और महसूस करना ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों ये तो है हमारी इस पोएम का मेन थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे जाएंगे और हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है व्हेन आई हर्ड द लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर। यहाँ पोइट कहते हैं कि मैंने उस आदमी को ध्यान से सुना जो तारों ग्रहों के बारे में बात करता है, जिसने ढेर सारी किताबें पढ़ी है और बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है। तो मैंने ऐसे इंसान को सुना क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तारे कैसे होते हैं और क्या होते हैं। यानी कि मेरे अंदर हमेशा से एक क्यूरोसिटी थी कि मैं किसी से जानूं कि तारे कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, वो जो है वो क्या महत्व रखते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो मैंने क्या किया कि एक बहुत ही बड़े और जानकार एस्ट्रोनॉमर के पास से जो है वो कुछ बातें सुनी जो कि तारों के बारे में बता रहा था। देन इसके बाद हमारे पोइट कहते हैं व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर अरेंज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी, व्हेन आई वाज शोन द चार्ट्स एंड डायग्राम्स टू ऐड, डिवाइड एंड मेजर देम। यानी कि उस आदमी ने मुझे नक्शे और ग्राफ्स दिखाए और बोला कि इन्हें जोड़ो, मापो और काटो। यानी कि उसने तारों और ग्रहों को समझने के लिए चार्ट्स निकाले, जैसे कि स्कूल की साइंस बुक में होते हैं वैसे। यानी कि हमारे पोइट को लगने लगा कि तारे देखने आया हूँ, ना कि कोई गणित का होमवर्क करने। यानी कि तारों को ही समझना है तो ये सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। यानी कि इतने सारे आपने चार्ट्स निकाल लिए, ग्राफ्स निकाल लिए, इसके ज़रिए तारों को समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए, पोइट के लिए मुश्किल हो चुका है। तो वो क्या कहते हैं कि मैं जो है वो कोई मतलब कि यहाँ पर गणित का होमवर्क करने नहीं आया हूँ, मैथमेटिक्स का होमवर्क करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तारों को समझने आया हूँ। लेकिन उसने क्या किया, उस एस्ट्रोनॉमर ने क्या किया कि उसने जो है वो मुझे बहुत सारे चार्ट्स दे दिए, डायग्राम्स दे दिए, बहुत सारे नक्शे दे दिए और मुझे कहा कि इस तरीके से करो, इसे काटो, इसे घटाओ, इसे जोड़ो। यानी कि उसने जो है वो पूरा मैथ्स घुसा दिया उस चीज़ में। When I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room। यानी कि जब मैं बैठा था और सुन रहा था तब बाकी लोग तालियां बजा रहे थे। यानी कि सब लोग उस एस्ट्रोनॉमर से बहुत खुश थे, वो जो भी बोल रहा था वो लोग उस पर तालियां बजा रहे थे। सब लोग उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। लेकिन हमारे पोइट क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे कुछ खालीपन सा महसूस हुआ, मुझे जो है वो कुछ अधूरा लगा। यानी कि मुझे इन सारी चीज़ों में जो है वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लोग जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, सराहना कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी रह चुकी है। देन इसके बाद है हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक। यानी कि मुझे अचानक बहुत ही ज़्यादा थकावट और अजीब सी घबराहट महसूस हुई। यानी कि हमारे पोइट का मन बोल रहा था कि ये तो किताबें हैं, तारे कहाँ हैं।
यानी कि ये बस महज किताबें हैं, इनमें कोई तारों का ज़िक्र नहीं है, यहाँ पर कोई तारे नहीं हैं। पोएट ने ये सोचा कि इतनी सारी बातें, इतने सारे नंबर, क्या यही होते हैं तारे? क्या यही होता है असली तारों का मतलब? यानी कि हमारे पोएट जो है वो पूरी तरह से थक चुके थे, दिमाग से भी और फिज़िकली भी, और उन्हें लगा कि यहाँ से अब उन्हें जो है वो चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जो है वो ये चीज़ें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। यानी कि उनके लिए जो है वो तारों का इस तरीके से समझाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। Still rising and gliding out, I wandered off by myself. यानी कि फिर मैं धीरे धीरे उठकर चुपचाप बाहर चला गया अकेला घूमने के लिए। यानी कि हमारे पोएट कहते हैं कि कभी कभी भीड़ से नहीं, यानी कि भीड़ में नहीं बल्कि अकेले में शांति मिलती है। इसलिए मैंने अपनी खुशी बाहर जाकर खोजने की ठानी। यानी कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे जो है वो बाहर चले जाना चाहिए और उस खुशी को महसूस करना चाहिए, उस शांति को महसूस करना चाहिए। इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि बाहर ताज़ी हवा थी, ठंडी थी और एक रहस्यमयी शांति थी। यानी कि असली खूबसूरती उस दुनिया में थी जहाँ कोई चार्ट नहीं था, जहाँ कोई सवाल नहीं था, जहाँ कोई डायग्राम्स नहीं थे। बस रात थी, हवा थी और अकेलापन था। देन हमारी लास्ट लाइन आती है, लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स। यानी कि मैं बस चुपचाप ऊपर की तरफ देखता रहा तारों को, बिना किसी गणित के, बिना किसी बुक के। यानी कि मुझे असली तारे तभी समझ आए जब मैंने उनकी खूबसूरती को, उनकी शांति को बिना किसी शब्द के देखा। यानी कि ये जो चार्ट्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं उस एस्ट्रोनॉमर ने बताई, इन सारी चीज़ों से जो है वो मुझे तारों का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। लेकिन जब मैं अकेला था, जब मैं शांति में था, तब मुझे जो है वो पता चला कि असली तारे क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारे पोएट ने बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम पसंद आई हो और अच्छे से समझ भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।